विजय राघवगढ़ के रेंजर ने किया ऐसा काम कि सैकड़ों वन्य प्राणियों की बच गई जान। रेंजर दिवस पर क्षेत्र के लोगों ने किया सलाम। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताए तरीके। नमस्कार साथियों, आज रेंजर दिवस के अवसर पर यह खबर दिखाना जरूरी लग रहा है क्योंकि विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक जैन ने अपने टीम के साथ ऐसा काम किया है जिससे सैकड़ों वन्य प्राणियों की जान बच गई है। वहीं पर्यावरण में भी सुधार आया है जिससे क्षेत्र के लोगों ने आज इनकी प्रशंसा भी की है। बता दें कि विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कैमोर की पर्वत श्रेणियां आती हैं जहां वन्य प्राणियों का बसेरा रहता है, किंतु गर्मियों के दिन पानी व आग की संकट की वजह से वन्य प्राणी आवासीय बस्तियों की ओर भटकते थे, जिनकी सड़क दुर्घटनाएं व श्वानों के खदेड़ने से मौतें हो जाती थीं और प्रतिवर्ष सैकड़ों की तादाद में मौतें सामने आती थीं। किंतु इस वर्ष वन विभाग के अभिनव प्रयास से यह ग्राफ घट गया है। पूरी गर्मी में मात्र 2 ही घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक वन्य प्राणी की जान भी बचाई गई है। विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इन्होंने अपने टीम के साथ गर्मी आने से पहले ही इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए अभिनव प्रयास शुरू कर दिया था, जिसके तहत वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए पानी के लिए पोखर बनवाए गए थे। साथ ही उन पोखरों में पानी उपलब्ध रहे यह भी सुनिश्चित किया गया था। वहीं वनों में आग न लगे इसके लिए भी आधुनिक तरीके अपनाते हुए समुचित उपाय किए गए थे। साथ ही आग को तुरंत कंट्रोल करने की व्यवस्था बनाई गई थी। इतना ही नहीं साथियों, वन विभाग द्वारा टीम गठित कर जगह जगह गश्त की जा रही थी। गांव के प्रबुद्ध नागरिकों व जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया था। घटना की तुरंत जानकारी हो इसके लिए मोबाइल नंबर भी बांटे गए थे, यानी कि वन्य प्राणियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर तक की तैयारियां की गई थी, जिन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों की मौत की घटनाएं बिल्कुल कम हो गई हैं। इस अनुकरणीय प्रयास के लिए विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी बधाई के पात्र हैं, जिसके लिए रेंजर दिवस के अवसर पर क्षेत्रवासियों ने इन्हें सलाम किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कैमोर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर ग्रोवर एवं कैमोर के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद सुरेश परोवा ने किस कदर वन विभाग का आभार जताते हुए बधाइयां दी हैं। वहीं विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक जैन ने इस प्रयास के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी दी है। मैंगांव से तरुण पांडे के साथ विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। सर्वप्रथम तो मैं आज वन विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी तरफ से रेंजर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और इस बार ये देखने में आया कि हमारे कैमोर पहाड़ में जो वन विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई जिसके कारण कि किसी भी प्रकार की आगजनी जो हर गर्मी में होती थी और हमारा ये पहाड़ पूरा लाल पड़ जाता था जी जी, और आग जलने के कारण बहुत सारे वन्य जीव भी उसमें अपने जान खो देते थे जी। तो ये बहुत अच्छा कार्य रहा इस बार वन विभाग का कि इस प्रकार की आगजनी हमारे यहाँ नहीं होने पाई जी, और वन भी सुरक्षित रहे और वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहे जी। इसके लिए मैं पूरे वन विभाग को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है सर आपका? अंकुर ग्रोवर, मंडल अध्यक्ष कैमोर। आप सर? सुरेश परोवा जी, वार्ड नंबर 8 रेंजर नगर जी। और विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी वन्य प्राणियों की मौतें कम हुई हैं। इसमें क्या क्या तैयारियां की थी आपने जिसकी वजह से वन्य प्राणी गर्मी में जब रोड में नहीं आ पाए और अधिकांश वन में ही रह आए और जिसकी वजह से मौतें कम हुई हैं? जनरली क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या और शेल्टर की समस्या और फूड की समस्या की वजह से वन्य प्राणी रहवास की तरफ रुख करते हैं, रोड पे आते हैं जी जी जी, या जंगल में आग लग जाए जी, वो भी चूँकि वहाँ का एरिया जल जाता है तो वहाँ से बचने के लिए भी रोड पर आते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। इसके लिए हमने उपाय किया, पहले तुमने आग ही नहीं लगने ये उपाय कब से शुरू कर दिया था आप? ये उपाय हम जनवरी से शुरू कर रहे थे, गर्मी आने से पहले ही आप लोगों ने सारे उपाय गर्मी से पहले ही शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। हमारा डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है तो हम जनवरी से ही कर रहे थे। तो हमने क्या किया, पहले तो पानी की व्यवस्था के लिए, समुचित व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे पिट्स बनवाए, पोखर बनवाए जी जी, और अप्रैल मई में जून में मेक श्योर किया कि वहाँ पे पानी उपलब्ध है।
जी जी जी। दूसरा ये था कि हमने आग ही नहीं लगने दी, तो आग से जो जंगल का खत्म हो जाता था, जंगल का हिस्सा खत्म हो जाता, वो नीचे की साइड आ जाते थे आग से बचने के लिए। जी, जी। तो वो आने का सवाल ही नहीं और पैदा उसी हुआ। वजह से वन्य प्राणी नीचे उसी आते वजह से थे। वन्य प्राणी जी, जी। बचे जी। रहे। एक और इंटरेस्टिंग ये हुआ हमारे साथ में कि अगर से कोई वन्य प्राणी जंगल से सड़क की तरफ रुक कर जाता था, तो हमारे पास मेरा नंबर, मेरे स्टाफ का नंबर हर एक व्यक्ति के पास था गाँव जी, वालों जी। में। अच्छा, गाँव में आपने अपना जी, नंबर दिया था? गाँव में हर व्यक्ति के पास मेरा नंबर था। वो मुझे कॉल कर देते, सर यहाँ पर वन्य प्राणी घूम रहा है। जी। हम लोग कोशिश करते थे उसको रेस्क्यू प्रॉपर करके वहाँ तक छोड़ के आएंगे। जी 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 जी। जैसे आग भी लगती थी तो मेरे पास में नंबर था, तो लोग कॉल कर लेते थे। या कभी ऐसा हो जाता था कि मेरा स्टाफ वहाँ पे कम है, मतलब जी, कि बाकी स्टाफ को, जैसे रात में आग लगी है, वहाँ पे 2-3 स्टाफ ही मौजूद है, रात में स्टाफ को पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा, जी, जी। तो पता आधे घंटे के अंदर हम आग बुझा पाएँ। जी। इसलिए मेरे पास में कई लोगों के नंबर होते थे, मैं उनको कॉल करता था, वो व्यक्ति सहर्ष तैयार हो जाते थे। जी, एक जी। पटेल जी हैं जो मनिकल के उप सरपंच हैं, भूतपूर्व उप सरपंच हैं। जब मैंने उनको रात को 11 बजे कॉल किया, आग की खबर सुनते ही कि आग लगी हुई, तो पूरा घूम के आ गए। उन्हें पता, और बोलते हैं सर मुझे आपका स्टाफ भी बोल रहा था, हम बोल रहे थे आग नहीं लगी हुई थी, आप वन क्षेत्र में कहीं आग नहीं लगी थी। बाद में पता चला कि रेवेन्यू के एक एरिया में आग लगी थी, प्राइवेट अपार्टमेंट यहाँ पे दमकल पहुँच गया था। जी, जी। तो हमारे स्टाफ ने भी सर मतलब वन विभाग की सचेतता है, आपकी जो टीम है इतनी सचेत थी जी। कि इस वर्ष मतलब कम से कम मौतें हुई। कितनी मौत हो पाई है सर विजय कैमूर झुकेही रोड में और इस रोड में? एक्सीडेंट की वजह से अभी तक 2 मौतों का आया हुआ है मैं हमारे पास में, जिसमें हमें तत्काल रूप से प्रकरण दर्ज होते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही मौतें हुई हैं और इसके अलावा कोई मौतें नहीं हुई हैं? नहीं, और इसके वन्य अलावा प्राणी कैमूर क्षेत्र में कोई भी ऐसे ही हताहत होने की खबर कोई नहीं आई जी। है। उसमें भी हमने तत्काल रूप से कार्रवाई की। अगर संभव हो पाया था तो हमने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है। एक जगह पे ऐसा हुआ था कि मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता किया और बाद में हम उसको बचा भी लिए, जान भी बचा लिए और फिर उसको वहीं तक छोड़ जी, दिया। जी, जी। सर इस तरह के प्रयास सर आगे कैसे कैसे और बढ़ाएंगे कि वन्य प्राणियों की और कम मौतें जो है, जो संख्या है वो कम हो, इनका ग्राफ कम हो? जैसे हमारे वन्य प्राणियों की मौतों के लिए एक कारण होता है कि कभी कई जगह पे खुले कुआं में गिर जाते हैं, जिसके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तीव्रता से चला रहे हैं। आधा घंटे की हमारी टीम पहुंच जाती है, वन्य प्राणी के रेस्क्यू कर लेते हैं। जैसे अभी आप जनवरी में आप देखेंगे तो हमने 8 के 8 सुअर को बचाया था, अभी हमने जी। एक कुएं से एक चीतल को भी बचाया हुआ था। जी। लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी साथ में हम उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था के लिए समुचित उपाय कर रहे हैं गर्मियों में, जिससे वो वन्य प्राणी रोड पे ना आ पाएँ, आदिवासी क्षेत्र में ना आ पाएँ या कुत्ते से उन्हें डरना हो। चीतल को सर खास ये तौर पे। सब कहाँ से आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे आपने इतना कंट्रोल कर लिया? रेंज ऑफिसर के लिए प्रशिक्षण के लिए 7-8 डिफरेंट जगह कॉलेज हैं। मेरा हैदराबाद में TSF तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट अकेडमी में है, जहाँ से मैंने 1.5 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। साथ में हमारी डिफरेंट कार्यशालाएँ होती रहती हैं। श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय गौरव शर्मा जी विभिन्न तरीके की गाइडेंस हमको देते रहते हैं, कार्यशालाएँ संचालित करते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं। सर ये केवल अपने विजय राघवगढ़ क्षेत्र में हुआ है कि पूरे प्रदेश में ऐसी मौतों को रोक दिया गया और कम हुई हैं? पूरे प्रदेश में हमने वन विभाग ने जो आग की घटनाएं थी उसको 50% पिछले वर्ष के मुकाबले 50% से कम पर ले आए हैं। जी 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 ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी जी। और वन्य प्राणियों की मौत इसके बारे में तो डेटा ऑब्वियसली उपलब्ध नहीं है। जी जी। और कंपाइल शायद किया नहीं गया होगा। अगर कंपाइल होता है तो मैं बता पाऊंगा। जी सर, नाम बता सर। मेरा नाम विवेक कुमार जैन है, मैं मंत्री परिषद अधिकारी विजय राघवगढ़ में पदस्थ हूं।